हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन रिप्रेजेंट द फॉलोइंग प्रॉब्लम बाय द सिस्टम ऑफ इक्वेशन ₹240 is the cost of 5 kg sugar, 5 kg of wheat and 2 kg of rice. The cost of 4 kg rice, 2 kg sugar and 5 kg wheat is 190 rupees, and the cost of 3 kg wheat, 2 kg rice and 4 kg sugar is 190. Use the determinant to find the cost of each kg. तो चले इस क्वेश्चन को सॉल्व करती हूँ। सबसे पहले अगर मैं की कंसेप्ट लिखूंगी तो की कंसेप्ट में क्या लिखेंगे, देखिए मैं ना इसमें क्रेमर्स रूल को यूज करूंगी। क्रेमर्स रूल, तो इसमें मुझे ना तीन इक्वेशन होंगे, जैसे a1x प्लस में b1y प्लस में c1z इज इक्वल टू k1, a2x प्लस में b2y प्लस में c2z इज इक्वल टू k2 एंड a3x प्लस में b3y प्लस में c3z इज इक्वल टू k3। तो इनके ना एक्स वाई जेड के जो कोफिशिएंट उनसे ना एक डिटर्मिनेंट मैं डी बनाऊंगी, जैसे a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 एंड c3। ये a2 होगा, सॉरी c2 होगा, सो c2। अब मैं अगर ये डिटर्मिनेंट बनाई और अगर मेरा डिटर्मिनेंट की वैल्यू जो है वो नॉट इक्वल टू जीरो आई नॉट इक्वल टू जीरो है, तो क्या होगा, कंसिस्टेंट सिस्टम होगा। कंसिस्टेंट सिस्टम होगा और मुझे क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। मुझे एक्स चेंज करना हो, वो कैसे चेंज करेंगे, चेक करेंगे। डी एक्स अपॉन में डी, वाई इज इक्वल टू डी वाई अपॉन में डी एंड जेड इज इक्वल टू डी जेड अपॉन में डी। देखिए ये कैसे बनाते हैं, जैसे dx कैसे फॉर्म करेंगे डिटर्मिनेंट, इसका जो फर्स्ट कॉलम है ना उसमें ना ये जो मेरा k1 k2 k3 होगा उसकी वैल्यू रख देंगे, फिर dy में सेकंड वाले कॉलम जो है उसको चेंज करेंगे और dz में तीसरे वाले को चेंज करेंगे। उसके बाद ये ऐसे करके क्या करें, एक्स वाई जेड की वैल्यू में फाइंड कर लो। ये तो कब हुआ, जब d नॉट इक्वल टू जीरो हुआ। और अगर मेरा d जो है वो इक्वल टू जीरो होता है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, वैल्यू को चेक करना पड़ेगा। चेक द dx, dy एंड dz। अगर इसमें से एटलीस्ट वन ऑफ dx, dy एंड dz इज नॉट जीरो, अगर ये जीरो हुआ तो इनकंसिस्टेंट होगा, इनकंसिस्टेंट सिस्टम होगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। ये की कंसेप्ट हुआ। तो इस क्वेश्चन को अब अगर मैं सॉल्व करूं तो क्या लिखूंगी, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 kg sugar is x rupees, cost of 1 kg wheat, 1 kg wheat is y rupees, and cost of 1 kg rice is z। सो 5x प्लस में 5y प्लस में 2z इज इक्वल टू, इनका कॉस्ट जो दिया हुआ है वो 240 है, सो 240 फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड अगर मैं देखूं तो कॉस्ट 4 kg राइस, 2 kg शुगर एंड 5 kg व्हीट, तो लिखूंगी 2x प्लस में 5y प्लस में 4z इज इक्वल टू 190, ये सेकंड इक्वेशन है। थर्ड आ जाएगा 4x प्लस में 3y प्लस में 2z इज इक्वल टू 190। तीन इक्वेशन आ गया। अब इसमें क्या क्रेमर्स रूल्स में सॉल्व कर सकती हूँ, तो डी एक डिटर्मिनेंट फॉर्म कर लूंगी एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट से। सो 5 5 2 2 5 4 4 3 2, यही होगा ना। तो बस इसको मैं सॉल्व करूंगी। सो डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 इंटू 10 माइनस 12 माइनस 5 4 माइनस 16 प्लस में 2 इंटू 6 माइनस 20। सो डी इज इक्वल टू माइनस 10 प्लस में 60 माइनस 28। सो डी इज इक्वल टू माइनस 38 प्लस में 60। सो डी इज इक्वल टू 22। डी की वैल्यू आ गई। सो डी की तो वैल्यू आ गई, नॉट इक्वल टू जीरो है, तो इनकंसिस्टेंट होगा। कंसिस्टेंट होगा तो ये सॉल्व कर सकती हूँ। डी एक्स अलग मैं क्या करूँगी,
डिटर्मिनेंट बना लूंगी, जिसमें क्या होगा, फर्स्ट कॉलम तो चेंज करेंगे कि ये 240 190 190 से तो 10 कॉमन ले लूंगी मैं पहले ही, तो ये कितना हो जाएगा 24 19 19, फर्स्ट कॉलम से मैंने 10 कॉमन लिया, और ये 5 5 3 2 4 2। तो अगर मैं dx को सॉल्व करूं तो कितना हो जाएगा 10 इंटू, लिखेंगे क्या, 2 इंटू 57 माइनस 95 माइनस 4 इंटू 72 माइनस 95 प्लस 2 इंटू 120 माइनस 95। सो dx इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 10 इंटू में माइनस 76 प्लस में 92 प्लस में 50। सो dx की वैल्यू आ जाएगी इज इक्वल टू 660। dx आ गया। dy अगर मैं देखूं तो सेम मैं क्या करूंगी, 10 ना कॉमन ले लूंगी मैं, ये सेकंड कॉलम से कॉमन लूंगी, क्योंकि सेकंड कॉलम में आएगा ना 240 19 एंड 19 आ जाएगा, 10 कॉमन ले लेंगे, और ये कितना आ जाएगा 5 2 4 5 2 4, और ये आ जाएगा 2 4 2। सो dy अगर मैं सॉल्व करूँ तो 10 तो पहले लिख देंगे, और ये आ जाएगा 2 इंटू 38 माइनस 76 माइनस 4 इंटू 95 माइनस 96 प्लस 2 इंटू 95 माइनस 48। तो अगर मैं dy देखूं तो dy कितना हो जाएगा 10 इंटू ये माइनस 76 प्लस में 4 प्लस में 94। सो dy इज इक्वल टू वैल्यू आ जाएगी 220। सो y अगर मैं देखूं तो dy अपॉन में d, सो 220 अपॉन 22, सो वैल्यू आ जाएगी 10। तो y की वैल्यू निकल गई। dz एक डिटर्मिनेंट में लिखूंगी, तो ये आ जाएगा, फर्स्ट टू कॉलम जो है वो तो सेम ही रहेंगे, तो कितना हो जाएगा ये 553 553, एंड ये आ जाएगा 24 19 और 90, क्योंकि मैंने थर्ड कॉलम से 10 पहले ही कॉमन ले लिया। सो dz अगर मैं देखूं तो 10 कॉमन लूंगी तो कितना आ जाएगा, इसे ना मैं फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग ओपन करूं अलॉन्ग, तो 5 इंटू 95 माइनस 57 आ जाएगा, माइनस में 5 इंटू 38 माइनस 76 प्लस में 24 इंटू 6 माइनस 20। सो अगर मैं देखूं तो dz वैल्यू आ जाएगी 10 इंटू 190 प्लस में 190 माइनस 336। सो dz इज इक्वल टू कितनी वैल्यू आ जाएगी 380, 10 इंटू 380 माइनस में 336। तो सो dz इज इक्वल टू 440 आ जाएगी। अगर मैं z फाइंड करूं सो dz अपॉन d, सो 440 अपॉन 22, सो वैल्यू आ जाएगी 20, z की वैल्यू 20 आ गई। तो x 30 आया, y 10 आई, z जो है वो 20 आया। तो ये एक्स वाई जेड थी, वो कॉस्ट थी ना, तो लिखूंगी कॉस्ट ऑफ 1 kg शुगर इज इक्वल टू 30 रुपीज। कॉस्ट ऑफ 1 kg वीट अगर मैं देखूं, वीट कितना हो जाएगा 10 रुपीज, एंड कॉस्ट ऑफ 1 kg राइस अगर मैं देखूं तो ये आ जाएगा 20 रुपीज। तो ये तीनों चीजें मुझे फाइंड करनी थी। So using these key concepts, we solve this question. Hope you understood well. Best of luck. Thank you.